नमस्कार। आपका हमारे कल्याण एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम आज के विषय में वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो चुके तनाव, अनबन, बिना बात के हर बात पर बहस, एक दूसरे को ताने मारने, नीचा दिखाने की कोशिश करना, इनके क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से उपाय होंगे जिन्हें करके हम वैवाहिक जीवन में उत्पन्न खालीपन, बहसबाजी व तनाव को काफ़ी हद तक समाप्त कर सकते हैं। शादीशुदा जीवन में तनाव के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है इस दुनिया में कि केवल औरतें ही अपने आदमियों से दुखी हैं या केवल आदमी ही अपनी औरतों से दुखी हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखा गया है जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी शादीशुदा जीवन में अति का तनाव है। हम जातक व जातिका की कुंडलियों का विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि तनाव की वजहें क्यों बन रही हैं। क्योंकि अगर जीवन में वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए, चाहे आदमी को चाहे औरत को, अगर वो सब कुछ उनके परिवार में मौजूद है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी शादीशुदा जीवन में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे तो कुंडली का कोई भी भाव इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, परंतु मुख्यतः कुंडली के 4th, 5th व 7th भाव को देखा जाता है। इन भावों का सही से विश्लेषण करके हम इस बात का पता करते हैं कि वैवाहिक जीवन में तनाव या सुख कितना होगा। तनाव की प्रत्यक्ष वजहें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि आदमी या औरत में से किसी की उग्रवाणी के कारण तनाव हो सकता है, कोई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी है इसलिए भी तनाव हो सकता है, किसी का अपने भाई बहनों माँ बाप में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान है इस वजह से तनाव हो सकता है, किसी को हर बात में गलती निकालनी ही निकालनी है इसलिए भी तनाव हो सकता है, कोई हर समय तुलना करता रहता है, कोई हर समय हर बात में कमी निकालता रहता है इसलिए भी तनाव हो सकता है। प्रत्यक्ष वजहों के अप्रत्यक्ष कारण हम कुंडली का सही विश्लेषण करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें व कुछ उपाय करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो भी हम शर्तिया वैवाहिक जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं। मुख्य रूप से गुरु, शुक्र व बुध अगर पीड़ित हों या शुभ भावों में ना हों तो वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत बढ़ जाता है। गुरु व शुक्र जीवन में आनंद व सुख प्रदान करते हैं, कई प्रकार के संकटों को टाल देते हैं। कुंडली में जातक के लिए शुक्र व महिला के लिए गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। यदि इन दोनों में से एक भी शुभ ना हो, पीड़ित हो, तो जीवन में मुख्यतः शादीशुदा जीवन में सुखों की कमी आ जाती है। कभी कभी तो कुंडली के पीड़ित चंद्र की वजह से भी कुछ ऐसी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो शादीशुदा जीवन को हमेशा के लिए परेशानियों में डाल देती हैं। कोई भी उपाय जो शादीशुदा जीवन में उत्पन्न हो चुके तनाव को कम करने के लिए किए जाने हैं, उन्हें गुरुवार या शुक्रवार को ही शुरू करना चाहिए। कोई भी उपाय 7, 27 या 43 दिन तक लगातार नियत दिनवार को ही करना चाहिए। पहला उपाय, सोने वाले कमरे में देवी देवताओं की फोटो ना लगाएं। दूसरा उपाय, हल्की व अच्छी परफ्यूम का इस्तेमाल करें, खुद पर भी व सोने वाले कमरे में भी। तीसरा उपाय, शुक्रवार को माँ संतोषी को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। 4th उपाय, बहुत सारी गायों को हरा चारा खिलाएं। 5th उपाय, शुक्रवार को व बुधवार को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करें। 6th उपाय, फिटकरी से बुधवार को दांत साफ करें। 7वां उपाय, सोने वाले पलंग के पायों में गुलाबी रंग का सूती धागा बांधें। 8वां उपाय, आजकल हीरे वाली अंगूठियां पहनना एक फैशन बन गया है, परंतु छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हीरों की अंगूठी पहनने से शुक्र से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होता। यह एक अलग बात है कि शौक पूरा करने के लिए आप हीरे की 1 या 2 रिंग्स खरीद लें, परंतु शुक्र को अच्छा करने के लिए कम से कम 1 कैरेट का हीरा पहनें। अगर नहीं पहन सकते तो सफ़ेद पुखराज या ओपल धारण करें, परंतु किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह करने के बाद ही पहनें, अन्यथा कभी कभी ये रत्न भी फायदे की जगह नुकसान करा देते हैं।
9वां उपाय, गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए पुखराज पहने, गले में पीला धागा पहने, हाथ में 3 धातु का छल्ला रिंग फिंगर में पहने। गुरुवार को एक से अधिक पीपल पर जल चढ़ाएं। मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे कि पीली दाल, पीला कपड़ा समय समय पर पहुंचाते रहें। 10वां उपाय, मन कर्म वचन पर पूर्ण नियंत्रण रखें, अन्यथा कोई भी उपाय नाम मात्र का अच्छा फल दिखाकर लुप्त हो जाएगा। 11वां उपाय, मंदिर में हर सोमवार को मीठे बताशे लेकर जाएं। 12वां उपाय, सफ़ेद पीले गुलाबी वस्त्र अधिकतर पहने। 13वां उपाय, शयन कक्ष में जो भी रंग करवाएं हल्का करवाएं। बेड पर हल्के रंग की चादर बिछाएं। गाढ़े रंगों से हर तरह से परहेज करें। कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्नी को पति की बाईं तरफ ही सोना चाहिए। सोते समय सर पूर्व या दक्षिण की दिशा में ही होना चाहिए। सोमवार को मंदिर में बताशे व चावल समय समय पर पहुंचाते रहें। किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से ही उपाय सटीक होंगे व कुछ कम हो जाएंगे। धन्यवाद।